हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संजीव कुमार। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसकी ज़रूरत आपको हमेशा लाइफ टाइम, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक आपको उसकी ज़रूरत होगी। वही टॉपिक जो केमिस्ट्री है उसका बेस होता है। आपको हर फील्ड में, चाहे आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, कॉन्सेप्ट कर रहे हो, उसमें हमेशा आपको इस टॉपिक की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। आप कोई भी क्लास में हो, 10th में, 11th में, 12th, या आप ग्रेजुएशन या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसमें केमिस्ट्री आएगी, तो आपको ये टॉपिक सबसे ज़्यादा आना चाहिए। यही टॉपिक आएगा तभी आप और बाकी क्वेश्चन कर पाओगे इसके बेस पे। तो आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल, इसका जो नाम है वो क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों? क्योंकि रिसेंटली, पहले क्या था कि और साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने टाइम पे, जो टाइम था उसके बेस पे जो एलिमेंट डिस्कवर थे, उस एलिमेंट के बेस पे उन्होंने क्या किया? पीरियोडिक टेबल बनाया। लेकिन हर पीरियोडिक टेबल में कुछ ना कुछ क्या आया? कमी आई। अब उस कमी को ठीक करते करते हम लास्ट में जो पहुंचे हैं वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो ये पीरियोडिक टेबल है, इसको सबसे पहले किसने दिया? हेनरी इसको हेनरी मोजेली ने कौन सी ईयर में दिया था? 1913 ईयर में। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसको जो किया था अरेंज, वो किया था हेनरी मोजेली ने 1913 में। अब जो जितने भी एलिमेंट थे उस टाइम डिस्कवर, टोटल एलिमेंट कितने डिस्कवर है? 118। इन 118 एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अर्थ पे नेचुरली मिल जाते हैं, नेचुरली अक्रिंग ऑन अर्थ। बाकी जो बचे 24 एलिमेंट्स, उनको हमने क्या किया? जो लैब होती है, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज होती है, उन लैब के अंदर हमने इनको क्या किया है? प्रिपरेशन किया है, इनको सिंथेसाइज किया है, बनाया है। तो ये है सिंथेसाइज इन लैब। क्या है यहां तक? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। किसने इसको अरेंज किया था? हेनरी मोजेली ने 1913 में। इसमें एट ए टाइम जो नॉन एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट्स है। इनमें से 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो अर्थ पे हमें नेचुरली मिल जाते हैं। लेकिन बाकी जो बचे 24 एलिमेंट्स, उनको हमने लैब के अंदर सिंथेसिस किया है। अब लैब, बड़ी बड़ी लैब्स होती है, उनमें हमने लैब के अंदर बनाया है उन एलिमेंट्स को। तो टोटल कितने हो गए? 118 एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया है? इनको अरेंज किया है इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं। अब एटॉमिक नंबर हम जैसे पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। फिर उसके बाद हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड सो ऑन। तो ये सारे जो अरेंज है एलिमेंट्स, किसके बेस पे अरेंज है? उनके एटॉमिक नंबर के बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो आज हम अब पढ़ेंगे अब 100 जो 18 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, उनको अरेंज कैसे किया हुआ है।
अब ऐसे तो है नहीं कि मिक्स कर दिया सभी को, किसी को किधर रख दिया, किसी को किधर रख दिया, ऐसे नहीं है। उनको एक सभी एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है। सबसे पहले ब्लॉक क्या होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। टोटल कितने ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक्स। कौन कौन से हैं उनमें, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब ये एस, पी, डी और एफ क्या होते हैं, अब इससे एग्जांपल से समझो। जैसे हमारा कोई भी फ्रेंड है मान लो, और वो यूएसए में है, फॉरेन में यूएसए है, वहां पे अगर वो हमसे हमारा एड्रेस पूछे कि हम कहाँ पे रहते हैं, तो हम उनको कैसे बताएंगे, क्या हम उनको अपना गांव का नाम बताएंगे तो वो समझ जाएंगे क्या, क्योंकि उन्होंने हमारा कभी गांव नहीं देखा, तो वो उस चीज को रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो हमारे गांव को नहीं पहचान पाएंगे कि कहाँ पे है ये। तो इसके लिए हमें उनको क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में बताना पड़ेगा। क्या कहेंगे सबसे पहले कि हम किस कंट्री से हैं, क्या बताएंगे हम उनको पहले कि हम किस कंट्री से हैं, हम बताएंगे उनको कि हम इंडिया से है या भारत से है। तो उससे वो रिलेट कर देंगे कि अब कि इंडिया में कहीं से भी है। अब इंडिया में भी काफ़ी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, तो हम उनमें फिर उसके बाद कंट्री के बाद जो अगला स्टेप है वो क्या बताएंगे कि हम इस स्टेट से है। स्टेट के अंदर फिर हम बताएंगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर कोई तहसील है तो तहसील, या फिर अपना एड्रेस बताएंगे। तो उससे वो जो हमारा फ्रेंड है वो रिलेट कर पाएगा कि हम इंडिया में है, इंडिया के बाद इस स्टेट में है, उस स्टेट के अंदर ये तहसील है या ये डिस्ट्रिक्ट है, या फिर उसके बाद ये हमारा गांव है। तो ऐसे ही जितने भी एटम है इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और हर इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का क्या होता है, एड्रेस होता है। हम जैसे हमारा एड्रेस हो गया तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन का भी एड्रेस होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं, जो भरे जाते हैं, वो किस में भरे जाते हैं, सेल। सबसे पहले स्टेप होता है सेल। सेल के अंदर क्या होंगे, सब सेल। सब सेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल के बाद आता है उनका स्पिन। क्या बताया, सबसे पहले होता है सेल। सेल के अंदर क्या होंगे, सब सेल, और सब सेल के अंदर क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे अकॉर्डिंग टू स्पिन। आप लोगों ने देखा होगा कि हम ऐसे बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते हैं कि एक की स्पिन अपवर्ड होती है और दूसरे की स्पिन डाउनवर्ड होती है। तो ये हो गया स्पिन। एक को हम प्लस हाफ से डिनोट करते हैं और एक को किससे डिनोट करते हैं, माइनस हाफ से। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है किसी भी एटम के अंदर। तो वही चीज है यहाँ पे, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, इससे पहले हम समझेंगे कि जो कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड है। टोटल 118 एलिमेंट को हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल कॉलम, हॉरिजेंटल कॉलम और वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया। हॉरिजेंटल जो कॉलम है उनको नाम बताया, हॉरिजेंटल कॉलम है उसको बोलते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको बोलते हैं ग्रुप्स। हॉरिजेंटल मतलब इस डायरेक्शन में, और वर्टिकल मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ, हॉरिजेंटल मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जो हॉरिजेंटल कॉलम है उनको बोलते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम है उनको बोलते हैं ग्रुप। तो इसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल जो पीरियड होते हैं वो टोटल पीरियड होते हैं 7 पीरियड में अरेंज किया।
और ग्रुप्स कितने होते हैं टोटल? टोटल ग्रुप होते हैं 18। टोटल पीरियड कितने हो गए? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे ग्रुप कितने हो गए? 18। 1 2 3 4 से लेके 12 तक, फिर उसके बाद 13 14 15 16 17 और 18। तो ये 18 ग्रुप्स हो गए और 7 क्या हो गए? पीरियड। अब उनको ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक में कैसे डिवाइड किया? अब इसको समझो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि जितने भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाता है। एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सभी को पता है, 6। अब 6 एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, कैसे फिल करेंगे? 1s2, क्योंकि s ऑर्बिटल्स के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। उसके बाद 2s2, फिर 2p4। तो 4 नहीं, ये आएगा 2p2। टोटल 6 हो गए ना। तो यहां पे हम क्या कहेंगे? जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में फिल हुआ है? पी ब्लॉक में। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में फिल होगा उसी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। अब कार्बन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में फिल किया है? पी ऑर्बिटल्स में। तो इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा कार्बन एलिमेंट। और एग्जांपल ले सकते हैं यहां पे लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे उसके अंदर? 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे? 1s2 2s1। अब देखो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल्स में आया? s ऑर्बिटल में। तो इसीलिए इस एलिमेंट लिथियम को हमने किस में रखा? s ब्लॉक के अंदर रखा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि कोई भी एलिमेंट किस ब्लॉक में रखना हमें, तो उसको किससे अरेंज करेंगे? उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल के अंदर आएगा उस ब्लॉक में हम उस एलिमेंट को रखेंगे। एग्जाम्पल से समझ में आ गया क्या? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो 6 होता है तो जब इसका इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ गया? पी ऑर्बिटल्स में। तो इस कार्बन को हम पी ब्लॉक में रखेंगे। दूसरा एग्जांपल लिथियम। लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में फिल किया? एस में। तो इसका मतलब इसको कौन से ब्लॉक में रखेंगे? एस ब्लॉक में रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट को किस में डिवाइड किया है? ब्लॉक में। अगर ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आएगा तो उसको एस ब्लॉक बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में फिल होगा तो उसको पी ब्लॉक बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होगा तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में फिल होगा तो उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाएगा। तो यहां तक क्लियर है सभी को? क्या चीज है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट डिस्कवर है? 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे अर्थ पे हमें नेचुरली मिल जाएंगे, लेकिन 24 एलिमेंट्स उनको हमने कहाँ पे बनाया हुआ है? लैब के अंदर। उनको हमें लैब में सिंथेसिस किया है हमने। अब 100 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया है सिस्टमेटिक वे में। अब सभी को डिवाइड किया ब्लॉक में। ब्लॉक में कौन कौन से? एस ब्लॉक,
पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में वो एलिमेंट आएंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जिस ऑर्बिटल में फिल होगा, एस ऑर्बिटल में फिल होगा तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल में फिल होगा तो डी ऑर्बिटल एलिमेंट्स, और एफ ऑर्बिटल में फिल हो रहा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब इसके बाद जैसे हमारा घर पे नाम होता है, घर पे सभी का नाम होता है, किस कोई हम नाम से ही पहचाने जाते हैं, तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को उनके नाम के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को उनके नाम के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। एग्जाम्पल, जो सबसे पहला ग्रुप है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो ग्रुप आते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को बोला जाता है एल्कली मेटल। पहले ग्रुप का क्या नाम होता है? एल्कली मेटल्स। ग्रुप जो सेकंड है उसका जो नाम होता है वो क्या होगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? दो ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप को बोला जाता है एल्कली मेटल, कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम एल्कली मेटल्स बोलेंगे। सेकंड ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। ऐसे ही पी ब्लॉक में आएंगे, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का जो एलिमेंट ग्रुप होते हैं वो कहां से कहां तक होते हैं? 13 से लेके 18 तक। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, ये होते हैं पी ब्लॉक में 13 से लेके 18 तक। अब 13 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को नाम बोला गया है, ऐसे ही 18 तक नाम बोला है। 18 ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं इनको? अब कोई भी एटम या एलिमेंट स्टेबल कब होता है? जब उसके ऑक्टेट मींस आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं ऑक्टेट। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो वो एलिमेंट है वो क्या करेगा? किसी भी अदर एलिमेंट से बॉन्ड्स नहीं बनाएगा, क्योंकि वो तो स्टेबल है। अब स्टेबल है तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब वो किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाएगा, ना ही मॉलिक्यूल बनेगा, ना ही कंपाउंड बनाएगा। तो इसीलिए उनको बोलते हैं इनर्ट। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे ही नहीं बनाते। जिनोन हो गया, जिनोन कंपाउंड बनाता है, एग्जाम्पल उसका हो गया XeOF4। लेकिन ये सभी एलिमेंट्स के साथ नहीं बनाते, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सिर्फ उन्हीं के साथ ही कंपाउंड फॉर्म करते हैं। लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैस। फिर उसके बाद 17 ग्रुप। 17 ग्रुप का नाम होता है हैलोजेंस। इनको बोलते हैं हैलोजेंस।
अभी बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, वो अभी सारे क्लियर हो जाएंगे। बस अभी हम बता रहे कि क्या नाम दिया हुआ है। तो 18 ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। 17 को ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं हेलोजन्स। 16 जो ग्रुप है उनके जो एलिमेंट है उनको बोलते हैं चैल्कोजन्स। उनको क्या बोलते हैं? चैल्कोजन्स। इनमें जो ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट है, एग्जाम्पल इसमें बोरोन है, तो इसको बोला जाता है बोरोन फैमिली। 14 में किसका आता है? कार्बन, तो इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसमें जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है नाइट्रोजन, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। इसमें ऑक्सीजन आता है तो इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, लेकिन जो इनका कॉमन नेम है वो इसी नेम से बोले जाते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछते हैं, एक मार्क्स में या ऑप्शन में होता है कि ग्रुप 18 एलिमेंट है उनको किस नाम से बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस। ऐसे ही ग्रुप 17 है उनको किस नाम से बोला जाता है? उनको बोलते हैं हेलोजन्स। ग्रुप 16 है उनको चाल्कोजन्स। तो ऐसे ही इनका ये नेम हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इनका नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इसमें अब डी ब्लॉक को दूसरा नाम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या नाम बोलते हैं इसका दूसरा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे ही एफ जो ब्लॉक होते हैं उनका दूसरा नाम बोल सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या सीरीज बोलते हैं। इसको ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक जो एलिमेंट है उनका दूसरा नाम ट्रांजिशन सीरीज होता है। एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है उनको इनर ट्रांजिशन सीरीज होता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स भी आ गए। अब इन पीरियड में देखो 3D, इसका मतलब जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में फिल हो रहा है? थर्ड ऑर्बिटल में। तो इसका दूसरा नाम 3D ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। 3D ट्रांजिशन सीरीज। अगला जो पीरियड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस में फिल होते हैं? 4D में। अब 4D में फिल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4D ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे ही अगला 5D ट्रांजिशन एलिमेंट और 6D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां तक क्लियर है क्या? कि जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 2 ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप को क्या नाम बोलते हैं? एल्कली मेटल। दूसरे ग्रुप को क्या नाम बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऐसे ही अब पी ब्लॉक में आएंगे। पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक। अब इसमें जो 18 ग्रुप है इस ग्रुप का बोला जाता है इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस। ग्रुप 17 एलिमेंट को हेलोजन्स और ग्रुप 16 एलिमेंट को चाल्कोजन्स। तो ये याद रखने हैं इनके कॉमन नेम। अब एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? डी ब्लॉक होता है ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। फिल इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? इसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन 3D में।
तो इसीलिए इस पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फोर्थ पीरियड में 4D ट्रांजिशन एलिमेंट। अगला 5D में फिल होगा तो इसको बोलते हैं 5D ट्रांजिशन एलिमेंट, 6D ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसे ही अब F ब्लॉक में आते हैं। F ब्लॉक का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज। इसमें दो पीरियड्स होते हैं, दो कॉलम में डिवाइड किया इनको। पहला कॉलम है 4F, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल होंगे, 4F में, तो इसीलिए इसका नाम 4F इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इसका दूसरा नाम लैंथेनोइड्स। क्या वो बोलते हैं इसको, लैंथेनोइड्स बोलते हैं। जो 5F एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं एक्टिनोइड्स या एक्टिनाइड्स भी बोल सकते हैं। तो इनमें दो ग्रुप में, दो कॉलम में 4F को डिवाइड किया है। अब हमने समझ लिया क्या एस ब्लॉक है वो पहले और दूसरे ग्रुप में आता है। डी जो ब्लॉक है वो 3 से लेके 12th ग्रुप में आते हैं। पी ब्लॉक है वो 13 से 18 ग्रुप तक आते हैं। फिर एफ ब्लॉक जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में आएंगे, क्योंकि इनका तो कहीं भी ग्रुप के अंदर नाम ही नहीं है, तो फिर इनका कौन सा ग्रुप होता है। तो ये याद रखना हमेशा, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होंगे उनका ग्रुप नंबर हमेशा फिक्स होता है। और इनका ग्रुप कौन सा होता है, इनका ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 3rd। ग्रुप नंबर 3rd कि ये एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं ग्रुप 3rd। अब ग्रुप 3rd कहाँ पे है, ग्रुप 3rd ये है, लेकिन आप कहोगे कि इसमें तो डी ब्लॉक आ गए, फिर ये एफ ब्लॉक कहाँ से आएंगे। तो इसी में एफ ब्लॉक की यहाँ पे दो कॉलम होते हैं, इनको यहीं पे ही अरेंज किया जाता है। अभी आगे दिखाएंगे तो उसमें क्या है समझ में यहाँ पे कि एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप नंबर फिक्स होता है, और वो कितना होता है, ग्रुप 3। ये है पीरियोडिक टेबल, कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया है। कैसे अरेंज किया है, देखो ये दो ग्रुप है उनको बोलते हैं एस ब्लॉक, अभी पढ़ा हमने। 3rd से 12 तक ग्रुप कौन से होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक। ये 13 से लेके 18 तक कौन से ग्रुप हो गए, कौन से ब्लॉक एलिमेंट हो गए, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ऐसे ही ये जो नीचे लिखे होंगे ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका नाम बता दिया। अब देखो यहां पे इस जो लाइन होती है इस लाइन को ड्रॉ करें अगर हम, ये जिगजैग मोशन में ये लाइन को ड्रॉ करते हैं। इस लाइन के जो इधर जितने भी एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को बोलते हैं मेटल्स। वो सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, मेटल्स। इस लाइन के इधर जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या हो गए, नॉन मेटल्स। और जो इस लाइन के बॉर्डर पे होते हैं वो एलिमेंट होते हैं मेटलॉइड्स। कौन से एलिमेंट होते हैं, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन होती है मेटल और नॉन मेटल के, मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन होती है उनकी प्रॉपर्टी, उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ये जो जिगजैग लाइन है
इस लाइन के इधर और उधर, लेफ्ट साइड और राइट साइड जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे मेटलॉइड से याद रखना है। सबसे पहले कौन सा आ गया मेटलॉइड में? बोरोन। उसके बाद ये लाइन के इधर भी और उधर भी, तो यहां पे कौन सा ग्रुप है, कौन सा एलिमेंट है? सिलिकॉन। लेकिन एल्यूमिनियम के अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो इसीलिए सिलिकॉन को ही हमने मेटलॉइड बोला है, एल्यूमिनियम को मेटलॉइड नहीं बोल रहे। फिर उसके बाद अगले लाइन में जर्मेनियम और आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, टेलेरियम और लास्ट में पोलेरियम। अब कहोगे कि इसके साइड में इधर ये भी एलिमेंट है, इसको क्यों नहीं बोला मेटलॉइड? क्योंकि इसकी जो ज्यादा प्रॉपर्टी है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? नॉन मेटल से रिलेट कर लेती है, तो इसको मेटलॉइड में काउंट नहीं करते, इसको नॉन मेटल में इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्या है यहां तक समझ में? पीरियोडिक टेबल के ये जो लाइन है जिगजैग लाइन, इससे इधर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको बोलते हैं मेटल। जिगजैग लाइन से उधर राइट साइड जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो है नॉन मेटल। और जिगजैग लाइन के लेफ्ट और राइट में जो एलिमेंट है वो होते हैं मेटलॉइड्स। यहां तक किसी को भी डाउट हो? यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो? नेक्स्ट अब है शॉर्टकट फॉर्मूला कि कैसे हम ग्रुप के अकॉर्डिंग याद रखेंगे। हमने सबसे पहले ग्रुप 1 पे आते हैं। ग्रुप 1 के जो नाम है, ग्रुप 1 के एलिमेंट के जो नाम है उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। अब ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। अब इनको याद कैसे करना है? बहुत शॉर्ट ट्रिक है। जितने भी ग्रुप होते हैं सबको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है। उनको एक बार याद कर लोगे तो वो लाइफ टाइम याद रहेगा, पर एक बार उसको क्या है, बार बार रिपीट करना है, बार बार थोड़ा सा रिमाइंड करना होता है। तो हम आज शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, जितने भी एलिमेंट है ग्रुप के अंदर उन सभी एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना ग्रुप 1 जिसको बोलते हैं एल्कली मेटल। इसमें जो याद करने का कैसे, हमारा एग्जाम होता है, सभी कॉमन चीज है कि सभी स्टूडेंट या जो भी है, हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, हमारा एग्जाम है तो एग्जाम से पहले हम क्या रहते हैं, थोड़ा सा डरते हुए रहते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं एग्जाम से पहले, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और हम क्या करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो ऐसे ही एक लड़की है हेलिना, वो भी एग्जाम से पहले प्रार्थना करती है, तो इस चीज को उससे याद करेंगे। क्या नाम बताया? हेलिना। तो पहला वर्ड है ली ना, तो क्या हो गया? है ली ना। ने की रब से फरियाद। कैसे याद रखना है इसको? हेलिना एक लड़की का नाम है, वो भी एग्जाम से पहले क्या करती है? प्रार्थना करती है। तो क्या हो गया? है ली ना, ने की रब से फरियाद। तो है से क्या हो गया? H हाइड्रोजन। ली से क्या हो गया? लिथियम। Na से सोडियम, की से पोटेशियम, रब का Rb तो रुबिडियम, से क्या आ गया? सीजियम, और फरियाद से Fr फरियाद, तो Fr से क्या हो गया? फ्रेंसियम। तो ग्रुप 1 जिसका दूसरा नाम एल्कली मेटल्स होता है, तो
तो कैसे याद करना है उसको? हेलिना ने की रब से फरियाद। क्या है? लीना ने की रब से फरियाद। तो एक बार इसको साथ साथ रिपीट करो, जैसे बार बार बोलोगे तो उससे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा हमें। तो फिर से याद करते हैं, क्या ग्रुप 1 का? हेलिना ने की रब से फरियाद। ठीक है, इसका अब नेक्स्ट ग्रुप पे आते हैं, ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप नंबर सेकंड है, उसका दूसरा नाम क्या होता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब इसको कैसे याद करते हैं? अब बचपन में सभी ने देखा होगा कि हम अपने मम्मी या पापा दोनों में से किसी से कुछ चीज मांगते हैं कि हमें साइकिल दिला दो। अगर बचपन में होते तो साइकिल, बड़े हो जाते तो हम क्या कहते हैं कि मुझे बाइक चाहिए, और बड़े हो जाते तो हम क्या करते हैं? कार। लेकिन कार तो अपनी मेहनत से खरीदते हैं। तो ऐसे ही हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मम्मी या पापा से कि हमें एक साइकिल खरीदनी है। तो मम्मी और पापा क्या कहते हैं वहां से? ठीक है कि आपको साइकिल दिला देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? उससे पहले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब किसी का बॉटम जोड़ देते हैं कि 90% से अब होना चाहिए, किसी का 80 से, किसी का 85 से। तो हर किसी के पेरेंट्स क्या करते हैं कि इससे ज़्यादा अगर मार्क्स आएंगे तो हम साइकिल दिला देंगे, बाइक दिला देंगे अगर बड़े हो गए थोड़े से। तो उसी चीज़ से यहाँ पे इसको याद रखना है। क्या चीज़? सबसे पहले आएगा बेटा, मांगे कार। अब बड़े हो गए ज्यादा तो बाइक की बजाय हम क्या मांगेंगे? कार। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर। अब ये देखो, ये दोनों चीज मांग रहा है, कार भी मांग रहा है और स्कूटर भी मांग रहा है। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए, जितना लिमिट सेट की थी उससे ज्यादा मार्क्स आ गए, तो पेरेंट्स क्या होते हैं? खुश होते हैं, और खुशी खुशी में वो साइकिल भी दिला देते हैं। तो वैसे ही इसको याद रखना है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बेटा से क्या आ गया? बीई। मांगे, मांगे में क्या आ गया? एमजी। कार, कार से क्या आ गया? सीए कार। स्कूटर का एसआर स्कूटर। बाप और राजी। तो ग्रुप सेकंड दूसरा, इसको क्या नाम बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। कैसे याद रखना है इसको? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। फिर से याद करो, फिर से बोल के देखो एक बार मन में खुद ही। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो बहुत सिंपल है, हो गया याद। अब एस ब्लॉक यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप थे। ग्रुप 1 एल्कली मेटल, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो दोनों का हमने याद कर लिया। ग्रुप 1 का कैसे याद किया? हेलिना ने की रब से फरियाद। ग्रुप सेकंड को कैसे याद किया? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो यहां तक एस ब्लॉक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट था? ग्रुप नंबर 13 से, और जिसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो कौन सा है? बोरोन। तो इसीलिए यहां पे इसका बोरोन फैमिली बोलते हैं। अब इसको कैसे याद करते हैं? इसको हम याद करते हैं अपने घर की जो रसोई होती है। रसोई में हम डेली क्या करते हैं? सब्जी वगैरह खाना बनाते हैं। तो इसको सब्जियों से याद रखेंगे। सब्जी से कैसे? सब्जी में सबसे पहले आ गया बैंगन। बैंगन, फिर उसके बाद बैंगन के अंदर क्या डालते हैं? आलू भी। तो बैंगन, आलू। फिर और सब्जी में क्या हो गया? गाजर। बैंगन, आलू, गाजर।
हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट से हम उसको किस में लेके आते हैं, एक बैग में होता है। हमें पॉलीथीन का यूज नहीं करना क्योंकि एनवायरनमेंट खराब होता है पॉलीथीन से। तो इसलिए हम जब भी कहीं सामान खरीदने जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे, अपने घर से एक बैग लेके जाएंगे ताकि कम से कम पॉलीथीन का यूज हो। और पॉलीथीन का यूज कम होगा तो अपना जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो हम घर से क्या लेके जाएंगे, इनको सब खरीदने जाएंगे तो थैला। तो बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कैसे याद रखेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। तो बैंगन से बी बोरोन, आलू का एल, गाजर का जी, आईएन का आईएन और थैले में टीएल। तो इसमें कौन से ग्रुप एलिमेंट आते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये हो गया ग्रुप 13। किससे याद रखा हमने इनको, सब्जी के नाम से, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नेक्स्ट ग्रुप पे जाते हैं अब, ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 में पहला एलिमेंट कौन है यहाँ पे, कार्बन। अब कार्बन है तो इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। इनको कैसे याद रखेंगे, इनको अपने सर्स के नाम से। अब मैं किसका टीचर हूं, केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के टीचर के नाम से याद रखेंगे क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इसको केमिस्ट्री से याद करते हैं, कैसे, पहला आएगा केमिस्ट्री, सर, गेट सम प्रॉब्लम। किसे याद रखा, केमिस्ट्री, सर, गेट सम प्रॉब्लम। तो केमिस्ट्री का क्या आ गया, सी। एसआई से क्या हो गया, सिलिकॉन। जीई से क्या हो गया, जर्मेनियम। और टिन क्या हो गया, एसएन। और लेड हो गया पीबी। तो इसको किससे याद रखा, केमिस्ट्री, सर, गेट सम प्रॉब्लम। अब ये कौन सा ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 15 पे चलते अब, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा है, नाइट्रोजन। तो इसीलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम कौन सा नाम हो गया, निक्टोजन्स फैमिली। याद रखना इस नाम को, एग्जाम में पूछते हैं 1 मार्क्स में, क्या नाम से बोलते हैं इसको, निक्टोजन्स फैमिली। निक्टोजन फैमिली, पी यहाँ पे क्या होगा, साइलेंट होगा। तो निक्टोजन फैमिली। इसको किससे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम मूवी से। हम बहुत मूवी देखते हैं, सभी को शौक होता है मूवी का, कोई ना कोई मूवी देखते हैं। तो एक्टर और हीरोइन, एक्ट्रेस, उनके नाम से याद रखेंगे। तो एन से क्या आएगा, एन से आ जाएगा नाना। सभी ने सुना होगा इसको, नाना पाटेकर। तो नाना पाटेकर एक है एक्टर, नाना पाटेकर। दूसरा ऐश्वर्या, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। तो नाना का नाइट्रोजन, पाटेकर का फॉस्फोरस पी, ऐश्वर्या से एस, सब से एस बी, बीमार का बी आई। तो ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं, निक्टोजन्स फैमिली। इसमें कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाम किससे याद रखना है, मूवी से, हीरो हीरोइन से। तो क्या हो गया, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को किससे नाम से याद रखना है हमें, चाल्कोजन, चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन फैमिली में कौन आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलेनियम। इसको किससे याद रखना है, अब हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए क्या कर लेते हैं, पढ़ाई तो करते ही है,
हमने प्रार्थना भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, प्रार्थना भी कर ली, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन का उस टाइम पे याद नहीं आता आंसर। एग्जाम में बैठते हैं ना, काफी बच्चों के होते हैं कि एग्जाम देखते ही जो याद किया था वो भूल जाते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको हम क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा अपने जो दोस्त होते हैं आगे पीछे साइड में जो बैठते हैं उनसे थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं ना। पर चीटिंग करनी क्या है, गलत है, लेकिन फिर भी हम अच्छे मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो उसको हम इससे याद रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, उससे चीटिंग करते हैं। तो वही से आ गया, उस से टिप्पो, उस से टिप्पो। टिप्पो को इंग्लिश में बोलते हैं चीटिंग। टिप्पो तो अपना नॉर्मल लैंग्वेज हो गई, अपनी भाषा हो गई। तो टिप्पो को क्या बोलते हैं, चीटिंग। तो उससे याद कर लिया हमने, उससे टिप्पो। तो ऑक्सीजन, एस से सल्फर, से एस ई, टी पो, पी ओ। तो क्या याद हो गया, उससे टी पो। तो ये ग्रुप 16 था। इसको किससे नाम बोलते हैं, चाल्कोजन फैमिली। नेक्स्ट आते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17 को किससे नाम से बोलते हैं, हेलोजन से। हेलोजन में कौन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ये तो हमने काफी बार नाम सुना है। अब इनको किससे याद करना है, इनको याद करना है फिर कल बाहर आई आंटी। किससे याद रखना है इसको, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर का एफ आर, सो एफ, कल से सी एल, बाहर बी आर, आई आई, आंटी से 80। तो ये इससे याद करना है ग्रुप नंबर 17। इसका नाम हेलोजन फैमिली। किससे याद किया हमने, फिर कल बाहर आई आंटी। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप 18। ग्रुप 18 को नोबल गैस या इनर्ट गैस से बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी गैस होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन। किससे याद रखना है इसको, इसको भी फिर से हीरोइन के नाम से भी याद कर सकते हैं। क्या आ गया, ही ना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो ही से क्या आ गया, एच ई, ना से एन ई, और ए आर, करीना का के आर, एक्स से एक्स ई, रंगीन से आर एन। तो ग्रुप 18 को हम इससे याद रखेंगे। तो यहां पे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स खत्म हो गए। पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट थे, 13 से लेके 18 तक। 13 को कौन सा बोलते हैं, ग्रुप नंबर 13। और कौन सी फैमिली होती है, पहला एलिमेंट कौन होता है 13 में, बोरोन। तो इसको बोरोन फैमिली बोलते हैं। अब बोरोन को किससे याद करना है, सब्जी के उससे याद किया था। तो फिर से सारी रिमाइंड करो, सब्जी के नाम से याद किया था तो क्या आएगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। फिर ग्रुप नंबर 14। 14 किससे आता है, कार्बन। पहला एलिमेंट कार्बन है, तो कार्बन फैमिली हो गया। अब कार्बन से क्या आया, केमिस्ट्री सर से। तो केमिस्ट्री सर से कैसे याद किया हमने उसको, केमिस्ट्री सर गेट सम प्रॉब्लम। सिंपल है ना। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 15। 15 को क्या होता है, नाइट्रोजन पहला एलिमेंट, तो उसको नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे या निक्टोजन फैमिली। याद रखना इसका नाम
निक्टोजन फैमिली भी होता है। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। तो ये किससे याद कर लिया हमने? हीरो हीरोइन के नाम से, एक्ट्रेस के नाम से। फिर उससे अगला आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन फैमिली। और दूसरा नाम उसका चालकोजन, याद रखना इसका नाम चालकोजन। तो उसका किससे करेंगे? एग्जाम में हम क्या करते हैं? चीटिंग। तो उससे याद रखना है ओस से टी ओ। फिर ग्रुप नंबर 17 क्या आ गया? फ्लोरीन, उसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। तो फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट में ग्रुप नंबर 18, उसको नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं। इसको किससे याद किया हमने? हीना और करीना ने का एक्स रे रंगीन। तो यहां तक अपना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों क्या हो गए? खत्म हो गए। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो कैसे याद करना है? बिल्कुल सिंपल याद रखना है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, 2। पी ब्लॉक में 13 ग्रुप नंबर से लेके 18 ग्रुप तक होते हैं। एस के जो पहला ग्रुप है उसको एल्कली मेटल, जो दूसरा ग्रुप है उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल। ऐसे ही पी ब्लॉक में 18 ग्रुप है, उसको नोबल गैस या इनर्ट गैस। उससे पहले 17 ग्रुप को हेलोजन, 16 ग्रुप को चालकोजन्स, 15 ग्रुप को निक्टोजन्स, और फिर 13 को और 14 को तो उनके जो पहले एलिमेंट है बोरोन है तो बोरोन फैमिली, 14 में कार्बन है तो कार्बन फैमिली। उससे याद रखेंगे अब।